नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मास्टर मास्टर क्लास में। आज हम बात करेंगे स्वीडन, पोलैंड और इटली का आर्ट सिनेमा। जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच हॉलीवुड या बॉलीवुड तक सीमित रह जाती है, लेकिन विश्व सिनेमा की सबसे गहरी और विचारोत्तेजक धाराएं हमें मिलती हैं आर्ट सिनेमा में। आज हम जानेंगे कि कैसे स्वीडन, पोलैंड और इटली जैसे देशों ने आर्ट सिनेमा को एक नई पहचान दी और दुनिया भर के दर्शकों और फिल्मकारों को सोचने पर मजबूर किया। आर्ट सिनेमा यानी ऐसा सिनेमा जो व्यापारिक गणित नहीं बल्कि विचार, भाव और कलात्मक दृष्टि से संचालित होता है। यह सिनेमा गहरे सवाल उठाता है, मनुष्य की चेतना को टटोलता है और समाज के परे जाकर स्व को समझने की कोशिश करता है। विशेषताएं अगर इसकी हम देखें तो धीमी गति, यथार्थ पर आधारित कथानक, खुला अंत, ओपन एंडिंग, दर्शन, सामाजिक यथार्थ और अस्तित्व पर आधारित विषय वस्तु। स्वीडन का नाम लेते ही एक नाम सबसे पहले आता है, इंगामार बेर्गमान, द सेवेंथ सील, 1957। जीवन और मृत्यु के बीच का संवाद, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, आत्मंथन और समय की उलझनों पर आधारित परसोना, पहचान और रिश्तों की जटिलता। वर्गमैन की फिल्मों में धर्म, अकेलापन, मृत्यु, मौन और अस्तित्व की उलझन प्रमुख विषय रहे। उन्होंने सिनेमाई भाषा को अंदरूनी संवादों और प्रतीकों से समृद्ध किया। पोलिश सिनेमा की आत्मा उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में छिपी है। द्वितीय विश्व युद्ध, नाजी कब्जा और फिर साम्यवादी शासन, इसी उथल पुथल के बीच जन्म हुआ आर्ट सिनेमा का। प्रमुख फिल्मकार अगर हम इस टाइम के देखें तो एंड्रेजेस वाजदा, एसएस एंड डायमंड्स, मैन ऑफ मार्बल, किर्गेस्टॉफ केस्लोकोस्फी, डेकोलॉग, द डबल लाइफ ऑफ वर्गोनिक्यू, थ्री कलर्स ट्रिलॉगी। मुख्य विषय अगर हम देखें तो नैतिक दुविधाएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक नियंत्रण, ईश्वर, नियति और आत्मा की खोज। इटली का आर्ट सिनेमा दो धाराओं में विभाजित है, एक ओर इटालियन न्यूरियलिज्म और दूसरी ओर आत्मचिंतनशील व्यक्तिगत सिनेमा। न्यूरियलिज्म के प्रतिनिधि अगर हम देखें तो विटोरियो डी स्किया, बाइसिकल थीव्स, रोबर्टो रोजेलिनी, रोम, ओपन सिटी, लुचिनो विस्कोटी, ला टेरा ट्रेमा। विशेषताएं अगर इसकी हम देखें तो असली लोकेशन, गैर पेशेवर अभिनेता, सामाजिक यथार्थ जैसे गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, आत्मविश्लेषणात्मक सिनेमा की अगर हम बात करें तो फेडरिको फेलिनी, डा डोल्से वीटा, 8.5 मिसेलेंगेलो, एंटोनोनी, एल एवेंटूरा, ब्लो अप। इनकी विशेषताएं अगर हम देखें तो आधुनिक समाज में व्यक्ति की खोखली जिंदगी, खालीपन, ऊब और अस्तित्व की उलझन। इन देशों के आर्ट सिनेमा ने सत्यजीत रे, मृणाल सेन, अडूर गोपाल कृष्णन जैसे भारतीय फिल्मकारों को गहराई से प्रभावित किया। उदाहरण अगर हम देखें तो वर्गमैन की शैली की छाया अरडेर यानी रात्रि या प्रतिद्वंदी जैसी फिल्मों में दिखती है। न्यूरियलिज्म की प्रेरणा पाथेर पांचाली में स्पष्ट है। आज के डिजिटल और ओटीटी युग में जब कंटेंट की भरमार है तब भी आर्ट सिनेमा हमें भीतर झांकने की तमीज देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि सिनेमा केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि सोचने की प्रक्रिया है। स्वीडन का मौन, पोलैंड का प्रतिरोध और इटली का यथार्थ, इन तीनों में छुपी है वह शक्ति जो सिनेमा को कला का उच्चतम रूप बनाती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मासकॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप
इस चैनल का वीडियो देखते हैं उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अरविंद फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अरविंद फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।